Hi everyone. So guys, in this video, I have got for you a very exciting opportunity. जो लोग आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं लेकिन फाइनेंस सेक्टर में एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो आरबीआई के साथ समर इंटर्नशिप की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मतलब आप सोचिए कि आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिल रहा है, वो भी आरबीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन में। आई मीन व्हाट एल्स डू यू वांट इन योर इंटर्नशिप? बट ऑब्वियसली सिलेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है, कंपटीशन होगा, बट आपको ट्राई करना चाहिए। ये वैसे समर इंटर्नशिप हर साल होती है, अप्रैल से जुलाई के महीने में हर साल होती है। हालांकि मैं आपको भी 2025 के बारे में बताऊंगा। तो अभी 2026 में मतलब जो इंटर्नशिप होगी उसकी एप्लीकेशंस 15 अक्टूबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक ओपन है। ठीक है, तो मतलब अब ऑलमोस्ट लास्ट डेज हैं आपको अप्लाई करने के लिए। अगर आप ये 2026 में जो अप्रैल से जुलाई में समर इंटर्नशिप होगी उसके लिए 2025 दिसंबर 15 दिसंबर तक आपको अप्लाई करना है। और ये हर साल होता है। अगले साल फिर 15 अक्टूबर 2026 से 15 अक्टूबर 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक आपको अप्लाई करना होगा फॉर दी समर इंटर्नशिप इन अप्रैल टू जुलाई ऑफ 2027। ये हर साल साइकिल चलता है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या एलिजिबिलिटी है, कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या जनरल रूल्स हैं इस समर इंटर्नशिप में अप्लाई करने के लिए, सेलेक्ट होने के लिए, और कितने कैंडिडेट्स को ये समर इंटर्नशिप दी जाती है, और समर इंटर्नशिप की टोटल ड्यूरेशन क्या होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। और इसके लिए हम चलेंगे, बेस्ट है कि हम आरबीआई की वेबसाइट पे चलते हैं। तो अगर हम आरबीआई की वेबसाइट पे जाएं, होम पेज पे, ठीक है, ये हमारा एक होम पेज है। तो मैं अपॉर्चुनिटीज एट आरबीआई पे क्लिक करूंगा नीचे, यहाँ पे मोर लिंक्स में जाकर। फिर मैं समर प्लेसमेंट्स यहाँ पे आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करूंगा। तो अब यहाँ पे जो डिटेल्स दे रखी हैं दे आर ईयर न्यूट्रल, जर्नल डिटेल्स दे रखी हैं, ठीक है, कि हर साल ये प्रोग्राम होगा। अप्रैल से जुलाई के बीच में समर इंटर्नशिप होगी जिसकी एप्लीकेशन प्रीवियस ईयर 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक आपको देनी है। तो सबसे पहले हु कैन अप्लाई, ठीक है, तो या तो आप सबसे पहले परसुइंग, कि आप परसू करें, आप पास आउट नहीं हुए हैं, क्योंकि समर इंटर्नशिप तो उन्हीं के लिए है ना जो कहीं पे अभी पढ़ रहे हैं। या तो आप कोई पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, या फिर आप कोई इंटीग्रेटेड 5 साल का कोर्स कर रहे हैं मैनेजमेंट में, स्टैटिस्टिक्स में, लॉ में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, इकोनोमेट्रिक्स में, बैंकिंग में, फाइनेंस में, या आप 3 ईयर बैचलर डिग्री कर रहे हैं लॉ में। ठीक है, तो मतलब अगर आप प्लेन बीकॉम कर रहे हैं या आप एमकॉम कर रहे हैं, आप एलिजिबल नहीं है। या तो आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स वाले एमकॉम वाले एलिजिबल हैं। तो अगर आप बीकॉम कर रहे हैं या आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप एलिजिबल नहीं है। या तो पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर 5 साल का कोर्स मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, लॉ, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, तो इंजीनियरिंग वाले यहाँ पे साफ पता लग रहा है कि अलाउड नहीं है जो 4 साल की इंजीनियरिंग कर रहे हैं। और 3 ईयर फुल टाइम लॉ में अगर आप एनरोल्ड है तब भी आप एलिजिबल हैं। तो यही लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आप पेनल्टीमेट ईयर में हैं अपनी ग्रेजुएशन के, ऑफ योर कोर्स, नॉट योर ग्रेजुएशन, इनमें से किसी भी कोर्स जो आपको एलिजिबल बनाता है, आप उसके पेनल्टीमेट ईयर में भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन अप्लाई। अब हाउ टू अप्लाई में देर इज एन ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन फॉर्म दैट ओपन ईच ईयर फ्रॉम 15 अक्टूबर टू 15 दिसंबर। तो इस साल के लिए अभी ओपन है 15 दिसंबर तक। आप इसको अगर भरना चाहें तो आप भर सकते हैं। और ये इंटर्नशिप आप जब अप्लाई करेंगे ये अप्रैल से शुरू होगी। ठीक है, अप्रैल से जून जुलाई तक आपकी चलेगी, 3-4 महीने की रहेगी। अब अप्लाई करने के लिए बेसिकली डिपेंड्स ऑन कि आपका जो कॉलेज है वो कौन से स्टेट में है। ठीक है, तो अगर आपकी ये स्टेट है तो मतलब आपकी इंटर्नशिप मुंबई सेंटर के अंडर आएगी। अगर आपका गुजरात स्टेट है तो आपकी इंटर्नशिप अहमदाबाद सेंटर के अंडर आएगी। तो आप एक ही सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेट वेयर योर कॉलेज इज लोकेटेड। ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर कि आप जो स्टेट मेंशन कर रहे हैं आपके कॉलेज की वो सही है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा आपकी इंटर्नशिप के लिए। तो ये ऑनलाइन फॉर्म जाकर आप भर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको वहां मिल जाएंगी। अब जनरल रूल्स हैं कुछ, कि आप एक ही ऑफिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसा नहीं है कि आपका गुजरात में है तो आप अहमदाबाद भी अप्लाई कर देंगे, मुंबई भी अप्लाई कर देंगे। आप एक ही कंट्रोल ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं और वो आपके लिए अहमदाबाद होगा क्योंकि आपका कॉलेज गुजरात में है। ठीक है,
बाकी टोटल 125 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं हर साल इस समर इंटर्नशिप प्रोग्राम में, और इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो जनवरी फरवरी में होता है। पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर, आपको रिजल्ट दे दिए जाते हैं, और अप्रैल से जुलाई 4 महीने की आपकी इंटर्नशिप रहती है। ठीक है, ये पीरियड बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है। बाकी आप इस पेज को और अच्छे से पढ़ सकते हैं। मोटा मोटा अभी आप 15 दिसंबर तक अप्लाई कीजिए, फरवरी में रिजल्ट आ जाएगा। जो सेलेक्ट होंगे वो अप्रैल से जुलाई आरबीआई में समर इंटर्नशिप करेंगे, और वो उसी कंट्रोल ऑफिस में करेंगे जो उस स्टेट का काइंड ऑफ हेड ऑफिस होगा। तो अगर आपका कॉलेज गुजरात में है, आप अहमदाबाद में जाएंगे, अगर आपका कॉलेज महाराष्ट्र में है तो हम मुंबई में जाएंगे। और इसमें जो आपका स्टाइपेंड रहेगा, ठीक है, जो आपका स्टाइपेंड रहेगा वो 20,000 पर मंथ रहेगा। सो मतलब एक्सपोजर तो मिल ही रहा है, साथ में 20,000 पर मंथ भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा। हालांकि यू विल हैव टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर योर ओन स्टे एंड एक्सपेंसेस। 20,000 में यू वुड हैव टू मैनेज, बट आई थिंक इट्स अबाउट लर्निंग, इट्स नॉट अबाउट मनी। ठीक है, आरबीआई अपॉर्चुनिटी दे रहा है, यही बहुत बड़ी बात है, एंड दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर। ठीक है, बाकी एलिजिबिलिटी पढ़ लीजिएगा, इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इट्स अ गुड थिंग टू हैव एक्सपोजर इन लाइफ, और आरबीआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपोजर लेके आप बहुत कुछ जानेंगे। और खासकर अगर आप आरबीआई ज्वाइन करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो दो फायदे हैं। एक तो आपको पता लग जाएगा कि वहाँ कैसा काम होता है, क्या आप इसको लाइक भी करते हैं नहीं, क्या आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में फिट होते भी हैं नहीं, क्या पता आपको अच्छा ना लगे कुछ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, और हो सकता है कि आपको बहुत मोटिवेशन भी मिल जाए कि यार मुझे तो यही काम करना है, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए तो अब मैं जी जान लगा दूंगा। तो अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, आप इस समर इंटर्नशिप के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। कुछ नहीं होएगा तो यार एक सिलेक्शन प्रोसीजर का ही आपको थोड़ा सा एक एक्सपोजर मिल जाएगा, आई थिंक विच वुड बी अ लॉट ऑफ वैल्यू एड टू योर पर्सनालिटी। तो ज़रूर कीजिए, इसको डरिए मत कि यार कैसे होगा क्या होगा, एक बार अप्लाई करके छोड़ दीजिए। चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।